किया जा रहा है बीजेपी ऑफिस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल ने कल जो हरियाणा वासियों पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पर जो तथ्यहीन आरोप लगाए हैं उसका हमारा रोष प्रदर्शन था। उस नौटंकीबाज मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के हमारे अपने भाई बहन उनके बारे में कहा कि उनको हम जहरीला पानी भेजते हैं। ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। ऐसे ये जो तथ्यहीन बात उन्होंने की है, अमर्यादित जो बात उन्होंने की है, उन पे आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और जो उन्होंने जो भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, हमारे जो दिल्ली में भाई बहन हैं, ऐसा घोर अपराध जो उन्होंने लगाया है, मैं समझता हूँ मानवता के लिए भी उन्होंने एक अमानवीय बात उन्होंने की है। इतने बड़े हमारे लाखों भाई बहनों के बारे में जो उन्होंने कहा, हरियाणा के वासी कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो दूर है। हम इस पे घोर विरोध करते हैं। वो हरियाणा सरकार पे लगाया है, हरियाणा सरकार पे लगाया है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी लगाया है। हरियाणा में जो लोग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा के लोगों का जो मत है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो निसंदेह की जो मत जो हरियाणा के लोगों का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे। ऐसी चर्चा है कि इसको लेकर बीजेपी जो है वो मानहानि का केस कर बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझता हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता भी ये समझते हैं, उनका भी ये कहना है कि ऐसे घोर अपराध के लिए इसके ऊपर जो नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, लोगों के दिलों में जहर घोलने का काम किया है। निसंदेह इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी ने हरियाणा सरकार पर और हरियाणा निवासियों पर जो पानी में जहर घोलने का आरोप लगाया है, उस आरोप की घोर निंदा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी का और आतिशी जी का पुतला फूंका है यहाँ सरसा रोड पर बीजेपी कार्यालय के सामने। और जो महलों में रहने वाले, शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री अपने आप को आम आदमी बताते हुए जिस तरह से दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते आ रहे हैं, अब उनका ये ड्रामा ज़्यादा लंबे समय चलने वाला नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं जो बयान को? और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदा का विषय है। बहुत ही शर्म की बात है कि वो पहले पंजाब पर आरोप लगाते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तो हरियाणा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। उनको ये देखना चाहिए कि जब यूपी में आदित्य योगी गंगा को इतना साफ सुथरा बनाकर वहाँ पे महाकुंभ का आरंभ कर सकते हैं, देश विदेश उनकी तारीफ कर रहा है, तो क्या ये 10 साल में यमुना को साफ नहीं कर पाए? अगर ये नहीं साफ कर पाए तो अब आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा ने जहर घोल दिया है पानी में। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। केजरीवाल जी के पास कुछ भी बात नहीं है कहने के लिए, उनके पास कोई विषय नहीं है उठाने के लिए, तो वो दूसरों पर आरोप लगाकर अपने आप को बड़ा करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हरियाणा ये अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। हरियाणा की जनता जागरूक है और हरियाणा के बहुत लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके बहुत रिश्तेदार हैं, वो सब जागरूक हो चुके हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी सेंटर में दे रही है, दूसरा यहाँ पे जिस तरह से पुतला बनाया गया है उसको जूतों से पीटा गया है। एक तरफ आतिशी का भी पुतला लगा हुआ है। आतिशी जी का आप मीडिया से हैं, मैं आपको मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगी, आप देखिए, उनकी वीडियोस देखिए। मैं अभी कल ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें लाइव दिखाया गया कि आतिशी जी अपनी कार्यकर्ता बहन को, महिला को, आम आदमी पार्टी की बहन को बोल रही है कि बीजेपी के एमएलए पर जाकर हमला करो ताकि वो हाथ उठाएं। मतलब उनको कह रही है कि आप हमला कीजिए। बहुत ही निंदा की बात है कि भारत की बेटी भी इस तरह का अगर कार्य करती है तो वो भी बहुत शर्म की बात है। इसमें बेटी बचाओ बेटी अभियान जो है वो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है।